जी आप भी बैठे, आप बैठे। मैंने व्यवस्था दी है हरिमोहन जी, मैंने व्यवस्था दी थी। वो पूरक प्रश्न पूछ रहा है, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उनका पूरा उत्तर सुनो, उसके 2 पूरक प्रश्न हो जाएं। विपक्ष का नेता उसमें चाहेगा तो अनुमति दूंगा तो पूछेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री महोदय, एक जवाब देने दो आपका। इनका उत्तर सुनो कि साइबर थाने के अंदर 3 लाख की लिमिट है, 2 लाख की लिमिट नहीं है। कोई भी आपका ऐसा केस है जो दर्ज नहीं हुआ, उन्होंने कहा 2 लाख की लिमिट है, 3 लाख तक के वो साइबर जो थाने हैं वो अधिकृत है। नहीं, मैं मंत्री महोदय, अच्छा है, मेरे तो वही सरकार ने साइबर थाना भी खोला, साइबर थाना भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर मेरी तो इतनी रिक्वेस्ट है, विनती है कि 2 लाख से कम का भी इस प्रकार का कोई साइबर क्राइम होता है तो उसको भी दर्ज कर लें, इसलिए सरकार से आप अनुमति नीचे दिलवा दें। इतना एक मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है मेरी। इनका सुझाव है 3 लाख का मैंने बोला, अब इसकी जांच कर लेंगे। 3 लाख से कम के जो भी रिफ्यूज किए उसमें कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। अगला प्रश्न है। हाँ, अरे आप बात है, आप ये माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया ना, गंभीर है साहब। 36 महीने में 36 ही मामले दर्ज हुए, तो फिर साइबर थाने का मतलब क्या है? 36 महीने में 36 तो साइबर और ज्यादा प्रकरण होने चाहिए क्या? हो तो बात ये है साहब, इसका मतलब ये है कि लोगों को टरका के भेजा जा रहा है, मामले दर्ज नहीं हो रहे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगला अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मण संख्या 47। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, साइबर क्राइम्स जो है वो सबसे ज्यादा उसका जो भारी तादाद में है वो मेवात एरिया के अंदर है, आपके एरिया के अंदर है, बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जो एनसीआर एरिया है वो इंडिया में नंबर 1, 52% केसेस जो हैं जो साइबर क्राइम के हैं वो एनसीआर में, और आपके एरिया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है नेता प्रतिपक्ष। संभाल हो गया आपका। आप सर, बात विषय ये नहीं है कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। कहने का मतलब ये, जब साइबर थाना अपन ने खोला है तो वहाँ पे लोगों को टरकाया नहीं जा, रिपोर्ट दर्ज हो, और यहाँ टरकाया जा रहा है। इसलिए आप, हमारा समय भी रहा 2 साल, 1 साल आपकी है, ये तो 36 महीने का इन्होंने पूछा है, तो कोई इसमें कोई ये बात नहीं है कि आपके समय की हमारे समय की कोई बात नहीं है। बात ये है कि अगर नियमों में कोई ढील, अगर इस प्रकार की कोई बाउंडेशन लगा दी कि छोटी फ्रॉड का वहां पे मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, इसलिए कम दर्ज हो रहे हैं, तो लिमिट हटा देनी चाहिए। उन्होंने सुन लिया। अध्यक्ष महोदय, जब 3 लाख का बोला है, उससे अगर कम कोई टरका दिया और कुछ किया तो हम एक्शन लेंगे, उसके ऊपर आश्वासन मैंने उसको दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, धन्यवाद मंत्री जी। लक्ष्मण संख्या 47। माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पर रख दें। इसका माननीय अध्यक्ष महोदय जवाब आ गया, मैं पूछिए। पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये मैंने पूछा विधानसभा बस्सी में कितनी सड़कें की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसमें 111 सड़कों का दिया है। सब में संतोषजनक बताया, जिस सड़कों में 2-2 फुट के खड्डे हैं, बिल्कुल टूटी फूटी है, चलने योग्य नहीं है, उनको भी यही बताया कि साहब वो संतोषजनक है, जो अच्छी है उनको भी संतोषजनक। तो 111 की 11 सड़कें अगर संतोषजनक है तो ये तो मेरे ख्याल से जवाब सही नहीं है। आप पूछिए। तो इसको आप बताएं कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि कब तक इनको ठीक कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा है कि जो ये तो है गारंटी अवधि की, लेकिन जो बिना गारंटी की ग्रामीण सड़कें हैं उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है, नॉन पेचेबल बहुत ही ख़राब है, तो उनको कब तक ठीक करने का विचार रखती है सरकार? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में कुल 111 सड़क कार्य दोष निवारण अवधि में हैं, जिनमें से 63 सड़कों का मरम्मत कार्य संवेदक के द्वारा बिना नोटिस दिए ही कार्य पूर्ण कर दिया गया एवं शेष 48 सड़कों पर 126.92 किलोमीटर लंबाई में संवेदक के द्वारा नोटिस जारी किए जाने उपरांत मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया गया। चूँकि नोटिस पर संवेदकों के द्वारा मरम्मत कार्य करवा दिए गए हैं, अतः अन्य कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि माननीय विधायक महोदय किसी सड़क को ध्यान में लाना चाहते हैं तो मुझे अवगत करवा दें, उसका मैं पुनः परीक्षण करवा दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि साहब कोई भी ऐसी रोड हो जिसका ध्यान में लाने योग्य, सारी सड़कें खराब है वहाँ की, तो
ग्रामीण क्षेत्र की टोटली सड़कें टूटी हुई है, 2-2 फुट के गड्ढे, उनको संतोषजनक बताया। दूसरा आपने बताया कि गारंटी अवधि में जो सड़कें वो सरकार ठीक नहीं कराती, उसको संवेदक कराता। संवेदक को तो सरकार ही पैसे देती है, सरकारी के जो इंजीनियर सुपरविजन करते हैं, अगर सरकार ही नहीं दे कराएगी तो फिर संवेदक तो कभी ठीक नहीं कराएगा इसका। तो ये जवाब भी संतोषजनक नहीं है वैसे जवाब दिया, जवाब देने के नाम से। तो ये बताएं कि ये इनकी जो संवेदक के द्वारा जो नहीं कराई गई अभी तक ठीक है, उनको कब तक ठीक करवा दिया जाएगा और नॉन पेचेबल को कब तक ठीक करवा दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, ये सब जो सड़कें हैं डीएलपी पीरियड की, ये पिछली सरकार के समय ही बनवाई गई थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्वक स्थिति है सड़कों की, बिल्कुल मैं मानती हूँ। हमारे जो महोदय कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, और अगर जितनी भी हैं कॉन्ट्रैक्टर से रिपेयर भी करवा दी गई हैं, और अभी हमने सेवा ऐप भी शुरू किया है पीडब्ल्यूडी विभाग ने, उसके द्वारा भी हमारे अधिकारी समय समय पर ये जितनी भी सड़कें चल रही हैं जो डीएलपी पीरियड में हैं उनकी फ़ोटो सहित वो उस ऐप पे लोड कर रहे हैं। यहाँ जयपुर में हमने डैशबोर्ड बना रखा है और वो रिपेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। दुर्भाग्यपूर्वक सड़कों की हालत पिछली सरकार में बहुत ही बेकार थी। गड्ढे मिले हैं हमको आप लोगों से गड्ढे मिले हैं, सड़कें तो मिली ही नहीं, और अब नॉन पैचेबल में पूरी तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं। तो अगला प्रश्न, पिछली सरकार में खराब थी तो आप ठीक करवा दो, आपकी सरकार है अब तो। निश्चित रूप से बिल्कुल करेंगे। श्री गोविंद प्रसाद। प्रश्न संख्या 48। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी का जवाब आ चुका है और मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ, परंतु जो भवन बना हुए हैं वो काफ़ी जर्जर है। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि भवन तो कंप्लीट है, लेकिन कर्मचारियों के आवास हेतु क्या सरकार भवन बनाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे भवन है ही नहीं। ये मूल प्रश्न में उन्होंने ये बताया था, तो मैंने ऐसा कभी केस नहीं देखा। ये सब फोटोएं हमारे पास सब हैं, भवन बन चुका है, टाइमली बन चुका है, और ये कह रहे हैं कि जर्जर हालत में है। तो इसके अंदर जो है 2009 को ये तैयार हुए, और अगर जर्जर हालत में है, अगर हो गया है ये, तो इसकी हम जो है कलेक्टर की कमेटी के साथ बैठाकर और जो भी खामी है उनको दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री छगन सिंह राजपुरोहित। प्रश्न संख्या 49। माननीय मंत्री जी। माननीय सदन अध्यक्ष के पटल महोदय, पर रख दें, फिर पूरक प्रश्न पूछो। नहीं जवाब देने दो। सीधा ही, ठीक। आउर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने आउर में स्थित सिविल जज को कर्मोन्नत करने की मांग की है। इनके कर्मोन्नत करने की जो मांग है, वो मांग का आधार तो वाजिब है, क्योंकि इनके क्षेत्र के जो मुकदमे हैं, सिविल नेचर के जो मुकदमे हैं 1607 है, और क्रिमिनल नेचर के मुकदमे हैं वो 425 है। और ये 1607 और 425 टोटल केसेज है, वो जालोर स्थित कोर्ट में चुने जा रहे हैं। और सरकार की भी मंशा है कि अधिक से अधिक तीव्र न्याय मिले, नज़दीक मिले, सस्ता मिले। परंतु इसमें न्यायालय को कर्मोन्नत करने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति भी आवश्यक है, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश की कमेटी होती है और कमेटी का अप्रूवल होता है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि आउर में स्थापित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के कर्मोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। और ज्यों ही कमेटी का अप्रूवल मिलेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो ये आउर स्थित जज है, आप कोर्ट है, इसको कर्मोन्नत करने का पूरा प्रयास करेंगे। इतना ही मैं आपको आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य। धन्यवाद। अगला प्रश्न है श्री ललित मीणा।
प्रश्न संख्या 50। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में विगत 5 वर्षों में 63 राशन डीलर्स के विरुद्ध 93 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर की गई कार्रवाई का ये प्रशिष्ट एक उत्तर नहीं पढ़ना है माननीय मंत्री जी, उत्तर नहीं पढ़ना है। आप तो प्रश्न रख दिया, उत्तर रख दिया है, फिर वो पूरक प्रश्न वो पूछेंगे। सुनना चाह रहे हैं साहब, पूरक प्रश्न वो सुनना चाह रहे हैं, हम भी सुनना चाह रहे हैं साहब। ये नहीं सुनना चाह रहे हैं, इनकी नहीं व्यवस्था हो गई, उसके उनके सुनने से नहीं होगा, वो उसमें पढ़ ले। वो आप पूरे माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का मंतव्य भी तो जनता के बीच में जाना चाहिए कि इन्होंने जवाब क्या दिया। आपकी व्यवस्था हो गई, अब आपको पूछना है तो पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर देखिए कुछ तो जवाब तो दे, फिर उस बात का सबको भी तो समझ में आए। पूरा प्रश्न पूछा, आज पूरा आ जाए, उसमें आप इसको जोड़ देना। फिर तो सारा ही, फिर तो अध्यक्ष जी सारा ही वैसे ही आ जाएगा, सबको ही पता है बात का। बता आपको पूछना है, बताने प्रश्न दीजिए। वो जानना चाह रहे हैं साहब। बताने दीजिए। किशनगंज जवाब शहरिया सरकार को क्षेत्र है, वो देने प्रश्न जानना चाह रहे हैं, गंभीर विषय है। मेरा शहरिया व्यवस्था का क्षेत्र में- प्रश्न है, हाँ। जब आसन की तरफ से व्यवस्था दे दी गई है तो इस प्रकार से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो जबरदस्ती कौन? आंसर सबके पास आया हुआ है। आप जबरदस्ती कर रहे हो, दीजिए। आप जबरदस्ती कर रहे हो। सदन के यहाँ सामने से आ अच्छा जाए, क्यों बैठ जा रहे हैं? सदन पूछना उनका हक है, बैठिए। उनका हक है, आप उनका हक रोकोगे क्या? आप हो क्या उनका हक आप रोकोगे? आपको किसने हक दोनों दिया? पक्ष अपने स्थानों पर बैठिए, आप जबरदस्त दोनों आपको पक्ष किसने अपने हक स्थानों दिया? पर बैठिए, दोनों। आप बैठे, आप बैठिए, सब बैठिए, बैठिए। मैं कह रहा हूँ व्यवस्था लागू करना मेरा काम है, बैठिए। अरे मेरा काम है ना, आपका काम थोड़ी है, आपका अध्यक्ष नहीं बनाया अभी। आप बैठे, मिस्टर रफीक खान सचेतक, बैठिए, इधर बैठिए, सब बैठिए। एक बार व्यवस्था दे दी, उसके बाद उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होता। जब व्यवस्था हो गई कि जो लोकसभा राज्यसभा ने विधानसभा में आपको व्यवस्था दे दी कि वहाँ पे प्रश्न का उत्तर सबके टेप पे है और आपको जनता सुनना चाह रही, जिसको जनता होगा यूट्यूब में बाकी सब में आ जाता है, ये सारे टेप में है, तो आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए और उसका उत्तर आपको दिलाएंगे। 2 पूरक प्रश्न पूछिए। मान्य आप मंत्री जी, अध्यक्ष जो बात कल मैंने कहा था, जिसको चर्चा करनी है मेरे चैम्बर में आए, नो बॉडी कम्स, या इसका मतलब सर्वसम्मति हो गई, कोई आना ही नहीं चाहता, इसका मतलब से सहमत है। आपको ऐसी किसी को दिक्कत थी तो मेरे चैम्बर में आ सकते थे, 12 घंटे बैठा हुआ था, नो बॉडी कम। इसके बाद क्या आवश्यकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ। मेरा कल भी पूरा प्रश्न पूछ रहे हो कि नहीं? कल भी मैं अगला प्रश्न है, मैं अध्यक्ष महोदय पे प्रश्न तो पूछ ही रहा हूँ। अध्यक्ष जी प्रश्न पूछे। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, जो ये जवाब उनको पूरा क्या फिर बात है इसमें? फिर सबका हक है इसमें, कोई थोड़ी बात का ये बात है। विधायक का अधिकार है, हम भी पिछली बार सदन में थे, हम भी सदन में थे, क्या क्यों नहीं अधिकार बात का? क्यों नहीं अधिकार? क्यों नहीं अधिकार? कौन है बोलने वाला? कौन है बोलने वाला? आप भी माननीय अध्यक्ष जी जो बैठिए, माननीय अध्यक्ष जी आसन की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हो आप लोग। अध्यक्ष भी सदन से ऊपर नहीं है, क्या बात कर रहे हो? अध्यक्ष भी सदन का हिस्सा है, अध्यक्ष भी सदन का। नो, ये बैठिए, सब बैठिए। नो मंत्री जी बैठिए, अगला प्रश्न। आपको उत्तर नहीं पूछना है। श्री विनोद कुमार बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न संख्या विनोद कुमार। नो, आप बैठिए, आपको कुछ नहीं कहा, सचेतक है, संजय मंत्री हटो, आप प्रश्न होते संख्या हैं। 51। आप बैठिए, आप बैठिए। नो 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 मंत्री जी, नो, सदन की व्यवस्था को भंग मत करें। श्री विनोद कुमार। प्रश्न संख्या 51। माननीय मंत्री जी, मंत्री महोदय, पशुपालन मेरे को जवाब आ गया, मैं पूरा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। पिछले वर्ष 2024-25 में हर विधानसभा के अंदर, अब हो गया ना अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। खराब कर दिए।